Now we will discuss the next example. First of all, y at 0 is equal to 2, y at 1 is equal to 9. Next हमें given है y at 2 is equal to 28 and y at 3 is equal to 65. Next हमें given है y at 4 is equal to 126, y at 5 is equal to 217 और हमें निकालना है y6 और y at -1। ठीक है, ये वैल्यू हमें निकालनी है। देखो अब किस प्रकार निकालेंगे हम। यहाँ से हमें जो वैल्यू गिवन है, पहले आप x वैल्यू मेंशन कीजिए, x क्या होगा, y क्या होगा आपका। ठीक है, इसके बाद आपके क्या निकलेंगे, यहाँ तक डेल ऑफ y। तो देखो x की वैल्यू क्या गिवन है, x0, तो x0 की वैल्यू क्या है 0, x1 की वैल्यू क्या है आपकी 1, x2 की वैल्यू क्या है 2, x3 3, x4 4, x5 is 5। ठीक है, अब इसी के कोरस्पॉन्डिंग जो x0 के कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू गिवन है वो क्या है y0 इज 2, y1 is 9, y2 is 28, y3 is 65, y4 is 126, y5 is 217। ठीक है, आपको निकालना क्या है y6 पे, यानी आपको जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो क्या फाइंड आउट करनी है y6। क्लियर। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग डेल y क्या आएगा, देखो मैंने क्या बताया था, डेल ऑफ y0 क्या बनेगा y1 माइनस y0, दैट इज 9 माइनस 2 इज 7। क्लियर। तो यहां से आपका डेल y0 जो आ गया वो क्या आ गया आपका 7। इसी प्रकार जो आपका डेल y1 आया वो क्या है 28 माइनस 9, दैट इज 17। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, सॉरी 28 माइनस 9 क्या आ जाएगा आपका 19। ऐसे ही आपका डेल y2 ये क्या आएगा 65 माइनस 28, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी 37। नेक्स्ट आपकी वैल्यू डेल ऑफ y3 126 माइनस 65, यह वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज 61। नेक्स्ट वैल्यू आपकी डेल ऑफ y4 217 में से 126 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये वैल्यू क्या आएगी आपकी 91। ठीक है, ऐसे ही आप डेल स्क्वायर y निकालोगे तो वो यहां से क्या बनेगा डेल स्क्वायर ऑफ y0, वो कैसे आता है डेल y1 माइनस डेल y0, दैट इज 19 माइनस 7, ये कितनी आएगी वैल्यू आपकी 12। इसके बाद आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 37 माइनस 19, यानी डेल क्यूब ऑफ y1, ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी डेल क्यूब ऑफ y1, कितनी आएगी वैल्यू ये 18। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू आपकी क्या आएगी डेल ऑफ, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर आएगा, डेल स्क्वायर ऑफ y2, ये वैल्यू क्या आएगी 61 माइनस ऑफ 37, तो ये वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 24। नेक्स्ट आपकी वैल्यू है डेल स्क्वायर ऑफ y3 91 माइनस 61, दैट इज 30। अगली वैल्यू आपको निकालनी है डेल क्यूब ऑफ y, तो ये क्या आ जाएगी 18 माइनस 12, दैट इज 6, दिस वन इज आल्सो 6, दिस वन इज आल्सो 6। तो इस प्रकार जो डेल 4 ऑफ y है वो क्या आ गया आपका 0 0, यानी दिस वन इज द वैल्यू ऑफ डेल क्यूब y0, this one is del cube of y1, this one is del cube of y2, so this one is del 4 of y0, del 4 of y0। क्लियर। अब हमें वैल्यू निकालनी है y6 की, तो देखो इसको निकालने के दो प्रकार के तरीके हैं, एक तो मैं पीछे एक एग्जांपल करवा चुका, एक ये वाला एग्जांपल है। ठीक है, तो y of 6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ e of 6 of y0, क्यों, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि e of, अगर आप यहाँ y of x रखते हो तो ये क्या हो जाता है x प्लस h। ठीक है, तो ये क्या बनेगा e6 of y0 का मतलब क्या है e6 of y0 इज इक्वल टू y of y0 प्लस 6, दैट इज y6। ठीक है, अब आपको पता है मैंने एक ऑपरेटर बताया था कि e ऑपरेटर किसके इक्वल होता है 1 प्लस डेल,
तो यहाँ से ई को आप रिप्लेस कर दो 1 प्लस डेल से, तो ये क्या बढ़ जाएगा, देखो दिस वन इज इक्वल टू 1 प्लस डेल पावर 6 ऑफ वाई नॉट। अब आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन ध्यान है, बाइनोमियल एक्सपेंशन ओपन कर दो, 6c0 1 की पावर 6 इनटू आपका क्या हो जाएगा, डेल की पावर 0 6c1 डेल प्लस 6c2 डेल स्क्वायर प्लस 6c3 डेल क्यूब प्लस 6c4 डेल 4 प्लस 6c5 डेल 5 प्लस 6c6 डेल 6, और किस पे ऑपरेट हो रहा है ये, वाई नॉट पे। ठीक है, अब पहले इनकी वैल्यू पुट कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, देखो यहां से क्या बन जाएगा, nc0 की वैल्यू 1 होती है तो 1, 6c1 की वैल्यू 6 ऑफ डेल, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 6c2 की वैल्यू 15 डेल स्क्वायर, 6c3 की वैल्यू क्या आएगी 20 डेल क्यूब, 6c4 की वैल्यू फिर क्या आएगी 15 डेल 4 प्लस नेक्स्ट 6c5 की वैल्यू क्या आएगी 6 ऑफ डेल 5 प्लस 6 की वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ आपका ये क्या हो जाएगा इंटू वाई नॉट। आपको ध्यान हो तो जो NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, मैंने इनकी वैल्यू इसी की हेल्प से निकाली है। क्लियर, अब यहाँ से ये वैल्यू पुट कर दो, देखो आपकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक आई थी, ये क्या था आपका डेल 4 ऑफ वाई, तो यही आपका 0 बनना था, तो मुझे कहाँ तक रखना है, डेल क्यूब तक, आगे वाली वैल्यू तो ऑब्वियसली 0 हो जाएंगी, तो मुझे कहाँ तक ऑपरेट करना है, ये डेल क्यूब तक। ठीक है, इंटू वाई नॉट, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या गया वाई नॉट प्लस 6 डेल वाई नॉट प्लस 15 डेल स्क्वायर वाई नॉट प्लस 20 डेल क्यूब ऑफ वाई नॉट। ठीक है, अब अप्लाई कर दो, वाई नॉट की वैल्यू कितनी है 2, ये रही, प्लस 6 इंटू डेल वाई नॉट की वैल्यू कितनी है 7 प्लस 15 इंटू डेल स्क्वायर वाई नॉट की वैल्यू कितनी है 12 प्लस 22 डेल क्यूब की वाई नॉट की वैल्यू कितनी है 6। तो इस पूरे को सिंप्लीफाई करोगे तो ये 2 प्लस 42 प्लस 180 प्लस 120 दैट इज 344, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर ना। नेक्स्ट, अब हमें वैल्यू एक और किसकी निकालनी थी, देखो नेक्स्ट वैल्यू मेरे को निकालनी थी किसकी, y ऑफ -1। देखो अब यहाँ x नॉट आपका 0 था, तो मुझे -1 0 से पहले वाला ये मिलेगा, तो यहाँ से ये क्या आएगा -1, तो यहाँ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मुझे क्या चाहिए y ऑफ -1, इसको कैसे लिख सकता हूँ e ऑफ -1 ऑफ y नॉट। अब e किसके इक्वल था 1 प्लस डेल ऑफ -1 ऑफ y नॉट, यह आपको पता है इसकी एक्सपेंशन कैसे ओपन होती है 1 प्लस आपका यहाँ ये कैसे चलता है, इसकी एक्सपेंशन कैसे ओपन होएगी, देखो जो आपका सॉल्यूशन बनेगा सेम एज इट इज जो पीछे आपने एक्सपेंशन ओपन की थी, ये क्या बनेगा 1 माइनस ऑफ डेल प्लस डेल स्क्वायर माइनस डेल क्यूब अप टू एंड सो ऑन ऑफ वाई नॉट। अब आपको मैंने बताया था कि डेल क्यूब तक तो नॉन जीरो है, डेल 4 पे वैल्यू क्या आ रही है ये 0, तो मैं डेल क्यूब तक रख लूंगा। ठीक है, तो यहाँ से ये वाली वैल्यू कहाँ तक ऑपरेट करनी है मुझे डेल क्यूब तक, तो ये आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 1 माइनस डेल, यहाँ से वाई नॉट को मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ डेल ऑफ वाई नॉट प्लस डेल स्क्वायर ऑफ वाई नॉट माइनस डेल क्यूब ऑफ वाई नॉट, तो ये क्या बन जाएगा वाई नॉट की वैल्यू 2 है, डेल वाई नॉट की वैल्यू कितनी है 7 प्लस डेल स्क्वायर ऑफ वाई नॉट की वैल्यू कितनी है 12 माइनस डेल क्यूब वाई नॉट की वैल्यू कितनी है 6, तो यहाँ से देखो 14 माइनस 13 क्या आएगी वैल्यू 1। ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। इसके दूसरा एक और तरीका भी है, या तो आप ये ऑपरेटर में सोल्व कर लीजिए या आप डायरेक्ट क्या करो, जैसे पीछे एग्जांपल मैंने आपको करवाया था, यहाँ वैल्यू 6 पे निकालनी थी तो इसको वैल्यू आप a मान लो और वहां से डेल ऑपरेटर निकाल लो। ठीक है, ऐसे यहाँ इसको आप क्या मान लोगे, चाहे इसको a मान लो चाहे इसको b मान लो। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इसको माइनस करते जाओ, तो यहाँ से ये 2 माइनस a करोगे तो 2 माइनस a होता जाएगा, ऐसे ही इसमें से सब्ट्रैक्ट होके जाएगा, तो लास्ट में 0 आएगी तो इस वैल्यू को भी आप 0 के इक्वल पुट कर देना और यहाँ वाली वैल्यू आए उसको भी 0 के इक्वल पुट कर देना। थैंक यू।